आज जो है किस मुद्दे को लेकर आप लोग बैठक रखे हैं? आज कूड़ापूर्ति के संयुक्त ग्राम सभा द्वारा सैको बाजार टांड में यहाँ के स्थानीय संयुक्त ग्राम सभाओं के आह्वान पर हम लोगों ने सैको बाजार टांड में पेशा कानून और बकास्त मुंडारी खुटकटी में 1 नंबर में दर्ज करने को लेकर के एक सम्यक विचार विमर्श और परिचर्चा आपस में लोगों के बीच में करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और इससे बैठक में ना सिर्फ कूड़ापूर्ति पंचायत बल्कि हमारे इस सैको जोन के जो भी तमाम ग्राम हैं सभी ग्रामवासी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और आज का इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार झारखंड में पेशा कानून 1996 जो बनी है उसको हूबहू लागू क्यों नहीं कर रही है और उसका क्या वजह हो सकता है। उस तमाम विषय वस्तुओं पर हम सब लोगों ने चर्चा किया और इस चर्चा में ये निष्कर्ष आया कि सरकार, चाहे रघुवर दास की सरकार हो या फिर हेमंत सोरेन की सरकार है, सरकार नहीं चाहती है कि अपनी वित्तीय एवं स्वशासन की जो शक्तियां हैं वो ग्राम सभा को या निचले पायदान पर हस्तांतरित हो। सरकार चाहती है कि तमाम शासन और प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार अपने पास में रखना चाहती है, जिसके चलते आज तक झारखंड प्रदेश में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून एक लंबी लड़ाई और लंबी मांग के बावजूद भी नज़रअंदाज कर रही है। हम लोग सरकार को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं, ये खबर देना चाहते हैं, खबरदार करना चाहते हैं कि आपको ग्राम पंचायतों को, विशेषकर ग्राम सभाओं को, चाहे डीएमएफटी का फंड हो या फिर आदिवासी सब प्लान का पैसा हो, उसको डाइवर्ट नहीं करते हुए ग्राम सभाओं में सीधा कैसे आवेगा और उसके लिए हम लोग किस तरह से का रूपरेखा बनाएंगे, उस तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आज हम सब ने ये निर्णय लिया है कि गांव के तमाम ग्राम सभाओं में पेशा नियमावली के तहत, पेशा एक्ट के तहत जो है समितियों का गठन होगा। उस समितियों का अलग अलग रजिस्टर होगी और उसका संचालन पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा पूर्णतः करने का काम करेगी, ताकि सारा चीज़ का ऑन द रिकॉर्ड ग्राम सभा में उपलब्ध होनी चाहिए कि भाई क्या आया क्या गया, ग्राम सभा में क्या घटना घटी, ग्राम सभा को क्या हक ने क्या कार्रवाई किया, किन किन मुकदमों का निपटारा किया, जल जंगल ज़मीन से संबंधित ग्राम सभा का क्या निर्णय रहा है, उसका लेकर के उनके पास ऑन द रिकॉर्ड फाइल में होनी चाहिए। दूसरा कि इन तमाम चीज़ों को सरकार इसलिए भी लागू नहीं करना चाहती है चूँकि सरकार सोचती है कि हम झारखंड के आदिवासियों को, चूँकि सर्वविदित हो अभी तक झारखंड के आदिवासियों को चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी ने भी आदिवासी नहीं कहा, बल्कि किसी ने वनवासी कहा तो किसी ने जनजाति कहा। जो कि अगर आदिवासी कहे जाएंगे हम लोग तो ये भारत देश के मूल निवासी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ कहती है कि आदिवासी किसी भी देश के मूल निवासी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर ही आज कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे वहाँ के मूल निवासियों को आज इंडिजिनियस पीपल यानी आदिम जनजाति या आदिवासी का दर्जा वहाँ के लोगों को प्राप्त है, लेकिन भारत सरकार इसको देना नहीं चाहती है और यहाँ के आदिवासियों को एक गुलामी की तरह, एक राजनीति के दायरे में, एक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का गुलामी की तरह यहाँ के लोगों को यूज करने का इनका मंशा है। इसीलिए छोटा मोटा एक बांधा हुआ गाय की तरह यहाँ के तमाम आदिवासी और मूलवासियों को यूज कर रही है। और जब तक हमसे उनको वोट मिलते रहेगा, जब तक हमसे उनका समर्थन उनको मिलते रहेगा, तब तक वो हमको यूज करते रहेगा और हमको सिर्फ यहाँ के जनजातियों को, यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ यूज करेंगे, चारा देंगे, पानी देंगे और हमसे दूध के नाम पर सारा खून को चूसने का काम करेंगे। और ये चीज़ अगर यदि यहाँ आदिवासियों को
पूर्ण रूप से अधिकार मिल जाएगा, पेशा कानून के तहत मिल जाएगा, या फिर आपका भारत का संविधान में आदिवासियों को अगर, अनुसूचित जनजातियों को अगर आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा, तो ये चीज़ हो नहीं पाएगा। चूँकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो दिशा निर्देश होगा, वहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा। इसलिए यहाँ के खनिजों पर, यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर सरकार की नज़र है। इन्हीं वजह से चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार पेशा कानून को हूबहू लागू नहीं कर रही है। और ये सरकार को हम लोग आईना दिखाने के लिए आज का ये मीटिंग किए हैं कि आपको हूबहू पेशा कानून लागू करना होगा। अगर नहीं लागू कीजिएगा तो आने वाले समय में यहाँ के आदिवासी हुल क्रांति करेंगे, उलगुलान करेंगे, और आपको आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि आदिवासी समाज को एक खूंटा से बंधा हुआ गाय की तरह यूज करना चाहती है ये सरकार। एक गाय जैसे जब तक दूध दे रही है तब तक उसको थोड़ा थोड़ा चारा दे करके उनसे दूध निकाला जाता है, और जब वो कमज़ोर हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, उसका शरीर से सारा खून को निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद वो गाय पराया हो जाती है, उन्हें लतिया के बाहर निकाल दिया जाता है। और जब तक दूध दे रहा है तब तक गाय हमारी माता रही, और जिस दिन दूध देना बंद किया उसके बाद वो पराया हो गई, कसाई के हाथ में उनको बेच दिया जाता है, उस समय माँ नहीं रहता है। तो यही नियत से सरकार जो है आदिवासियों को यूज करना चाहती है, जो यहाँ के झारखंडी आदिवासी विशेष रूप से हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग यूज होना नहीं चाहेंगे। ये इसी बात को लेकर के हम लोग का आज का ये तैयारी बैठक रही है कि हम लोग पेशा कानून को हूबहू कैसे लागू करवाएंगे। सरकार हम सब लोगों को वनवासी नहीं, हम सब लोगों को जनजाति नहीं, बल्कि हम लोग को आदिवासी का है, उसके लिए हम लोग कैसे सरकार को मजबूर करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग का विचार विमर्श हुआ और हम लोग इस पर निश्चित रूप से एक दिशा में जाते हुए संवैधानिक तरीके से हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। क्वेश्चन आपसे कि अक्सर अभी कुर्मी वर्सेस आदिवासियों को लेके कहीं कहीं देखा जा रहा है कि अपने समाज के कुछ लोग सरना वर्सेस ईसाई को लेके, धर्म को लेके आदिवासियों में फूट डालने का प्रयास करें, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का जो विषय है ये आरक्षण को लेकर के है, और कुर्मी आज तक ओबीसी में आते हैं। ओबीसियों को भी झारखंड प्रदेश में 27% आरक्षण है और आदिवासियों को 26% आरक्षण है। तो यहाँ के तथाकथित कुर्मी नेताओं को बहकावे में ला करके, उनको अपने बहकावे में ला करके वो लोग अपने ही समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं कि हम सब लोगों को एसटी बनना है। और इस कार्य में आज जो हमारे तथाकथित कुछ साथी लोग, कुर्मी नेता लोग, झारखंड का सौहार्द को और समरसता को बिगाड़ने के लिए, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, चूँकि जब से कुर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, रेल टेका के और डहर छेका के माध्यम से यहाँ उन्होंने उग्र आंदोलन किया, तब से आदिवासियों ने भी ये ठाना है कि हम अपने घर में अपने संवैधानिक हक और अधिकार का डाका डालने का अधिकार हम किसी को नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे, टीआरआई को नहीं देंगे, और तमाम आदिवासी नेताओं को भी आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे। उसके लिए झारखंड के तमाम जिलों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। इन आंदोलनों को देखते हुए कुछ तथाकथित नेता लोग सरना ईसाई की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ये सरना ईसाई और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है। ये लड़ाई आरक्षण के नाम पर तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि ये आरक्षण जो है हम सब लोगों को जाति के आधार पर मिला, धर्म के आधार पर नहीं मिला है। धर्म के नाम पर आदिवासियों का स्पष्ट है, भारत का संविधान 342 कहती है कि आदिवासियों को धर्म के बंधन से बांधा नहीं जा सकता है। चूँकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, इनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसे भारत का संविधान में मौलिक अधिकार में जो प्राप्त है, उसी तरह 342 आदिवासियों के पर्पस में विशेष प्रावधान किया गया। इसलिए धर्म के नाम पर जो झगड़ा लगाना चाहता है,
धर्म के नाम पर जो यहाँ फूट पैदा करना चाहता है, इनकी राजनीतिक मंशा है। उनका कोई सामाजिक और संवैधानिक हक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, इसलिए हम लोग उनके बहकावे में नहीं जाने वाले हैं। कल का आपने परसों का आपने खूंटी का रैली देखा ही होगा। ये झारखंड का सबसे ऐतिहासिक और विशालतम रैली रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, या उलगुलान की धरती है। यहाँ के लोग अपने शोषण और अत्याचार के खिलाफ में संघर्ष करना जानते हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इसलिए ये साजिश जो है आदिवासियों के पर्पस में, जब कानून में नहीं है प्रावधान, तो इन तथाकथित नेताओं का षड्यंत्र यहाँ हमारे बीच में लागू नहीं होगा। और इन लोग को परेशानी है कि यहाँ आदिवासी कैसे एकजुट हो रहे हैं। विशेष रूप से इसमें जो आपका भारतीय जनता पार्टी के जो मदर विंग है, आरएसएस है, उनको ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उनकी मंशा और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम सब लोगों को ये पता है, सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आदिवासियों के बीच में घुस करके यहाँ के जल जंगल जमीन पर, यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के खनिज संपत्तियों पर अधिकार जमाना चाहता है। इसीलिए ये कुर्मी और कुर्मियों के बीच में फूट पैदा करके झारखंड की समरसता को बिगाड़ना चाहती है। हम लोग यहाँ खूंटी उलगुलान की धरती से पूरे झारखंड को, कुर्मियों को, झारखंड के तमाम नेताओं को, लोकसभा और विधानसभा को, राज्यपाल और राष्ट्रपति को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि खूंटी की जनता, मुंडा लोग, मुंडा बहुल जिला है, मुंडा लोग शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ झारखंड की विकास के लिए सौहार्द और समरसता का वातावरण बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों ने ये उलगुलान किया है। लेकिन अगर यदि हमारे संविधान पर, संवैधानिक हक अधिकार पर, हमारे मुंडाओं के खुटकटी व्यवस्था पर, यहाँ के भूयारी व्यवस्थाओं पर अगर किसी भी तरह का डाका डालने का प्रयास होगा, तो चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना नेता हो, चाहे उस सरकार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ के मुंडाओं ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है और आगे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए इतिहास गवाह है कि आदिवासियों ने कभी भी, चाहे मुगल की बात कीजिए, चाहे अंग्रेज की बात कीजिए, या इसके पहले आर्यों ने भी इस देश में आया तो किसी का गुलामी नहीं खटा है। हम लोग किसी का गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रभात मुंडा, पूर्व जिला परिषद मुड़ू पूर्वी और वर्तमान में आदिवासी समन्वय समिति का अध्यक्ष है।